Hi, welcome back to my channel. So in this video I'm going to talk about the do's and the don'ts of college. मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखे हैं जहाँ पर बताते हैं कि कॉलेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. वेल अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर डूज हैं और ये पर्टिकुलर डोंट्स हैं, क्योंकि अगर हम अपने बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो इन दी एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग. हम कुछ नहीं कर पाते हैं. I am a college student, and being a college student, I think it is very essential for you to explore yourself. Not only the place where you at, not only the different things, of course you should, but the one main thing is that you should explore yourself. और जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे हम अपने आप को बेहतर जानेंगे, और जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानेंगे तो हम अपनी लाइफ में आने वाली हर एक चीज़ से अच्छे से डील कर पाएंगे. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को एक्सप्लोर करें. स्पेशली जब आपका कॉलेज जो है आपकी सिटी से बाहर है तो वहाँ पर आप अकेले रहते हैं, वहाँ पर आप चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर आप चीज़ें सीखते हैं. द वन मेजर प्रॉब्लम दैट every single person deals with is friendship. They goes through fake friendships, and then there is a heartbreak in friendship, and there is the heartbreak in relationships as well. So it is okay, my love. It is okay if you're going through that. I would say that if you're going through any of these, just don't ever forget to carry a lip gloss, and you will get the satisfaction from its pop sound. Just simply apply it on your lips, blow a kiss, and that's how my problems are solved. So I think most for me, my lip gloss, I think for me the gloss is the solution. Just kidding. Anyways, तो अगर आप उन सारी चीज़ों के थ्रू जा भी रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को जान रहे हैं. आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आने वाले टाइम के लिए इट इज़ बेटर कि आपको डील करना आ रहा है लोगों से और आपको थोड़ी बहुत पहचान हो रही है. तो इट्स फाइन कि अगर आपको कोई फेक फ्रेंड है या फिर जो फ्रेंडशिप विच डिडंट वर्क आउट, द रिलेशनशिप विच डिडंट वर्क आउट, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू गो थ्रू दोज थिंग्स, क्योंकि ये आपको कोप करने का तरीका सिखाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको फ्यूचर में सिखाती है कि आपको इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल फॉर योर फ्यूचर, बेटर डिसीजंस फॉर योर फ्यूचर. I would suggest that. And the thing which is very important is that don't feel bad if you're in a fake friendship or the friendship which didn't work out. It is absolutely normal. अगर आपकी दोस्ती हुई, आपने कहा यार क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे हमेशा इन चीज़ों के साथ क्यों गुजरना पड़ता है. इट्स ओके, इट्स ओके. हर जगह ऐसा होता है. और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कितने कॉन्शियस रह रहे हैं. आप जितने भी कॉन्शियस रहें, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा ही कि या तो यू विल गो थ्रू द हार्ट ब्रेक, यू विल गो टू द बैड फ्रेंडशिप्स, everything. You will meet new people who are not your vibe और आपको बुरा लगेगा. But the main thing is that you do not get yourself involved into the bad influence. ठीक है? It's okay that you cannot see the fake or the friendships that are not going to work. But one thing that you can make sure of yourself, and the one thing that you can actually see, is that the people who are the bad influence, please do not try to get into yourself that कि college है तो ठीक है. You are going to regret it after, my love. You are really going to regret it. So don't do it. Do not try to get yourself into the bad influence. Try to be with the people who are good influence in your life. जिनके साथ आप रहकर you can actually do something. You can actually make things work out. You can actually explore अच्छी चीज़ें. तो उस बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहना है जो आपको गलत चीज़ें करवाए, गलत चीज़ें सिखाए, गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि वो गलत चीज़ें फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ठीक लगती हैं और अच्छी लगती हैं और करने में मज़ा भी आता है. लेकिन बाद में व्हेन द रियलिटी हिट्स यू, व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट लाइफ, तो आपको वो चीज़ें बुरी लगती हैं. तो इट्स ओके दैट यू आर गोइंग थ्रू something that you shouldn't. It's okay कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ. It's okay if someone betrayed you. It is okay if someone ditched you. But उसकी वजह से do not get into the bad influence कि आप खुद कुछ गलत चीज़ें करें. You should learn from other people's mistakes. You should learn from other people's behavior. That is what a wise person does. अपनी गलतियों से मत सीखिए. अगर कोई इंसान सामने गलती कर रहा है तो उससे सीखे कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है. If someone is doing something bad, then ये नहीं कि यार if someone is smoking, so how cool is that person is. If someone is doing the other things, you know what I mean, so that are not the good things, and you should not think कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए और ये चीज़ें करने से हम cool बनेंगे. Definitely
नहीं बनेंगे एंड यू गोइंग टू रिग्रेट इट लेटर. सो बस यही कुछ ड्यूज थे और सिर्फ यही कुछ डोंट्स थे जो करने चाहिए थे. लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर. एंड कॉलेज इज़ अ फन थिंग जहाँ पर आपको जाकर शुरुआत में तो थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें मैनेज करने में परेशानी होगी, बट एज द टाइम पासिस हर जगह ही ऐसा होता है कि हम अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हैं. बीन एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अ फन प्लेस. You are going to learn many new things and at the end you're going to love it. And if you're not going to love it and you are thinking कि हम यहाँ क्यों आ गए, there will the time will come जहाँ पर आप finally pass out कर जाएंगे and that phase will also pass. So everything comes, everything passes. इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. Just not go with the flow but just think what you are doing. हार्ट ब्रेक्स, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, ये सब चीज़ें होती रहती हैं. जस्ट एन्जॉय, एक्सप्लोर, डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. एंड इफ यू आर स्ट्रेस, डू नॉट फॉरगेट to pop a lip gloss, make those lips glossy and blow a kiss. Thanks for watching. Bye bye.